प्रिय दर्शकों, सनातन स्टोरीज चैनल में आप सभी का सादर स्वागत है। आज हम आपके लिए भागवत पुराण की एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जो हमें भगवान के नाम की महिमा और करुणा का बोध कराती है। यह कथा है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने अपने जीवन में पुण्य और पाप दोनों का अनुभव किया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी वेदों का ज्ञाता था, माता पिता की सेवा करता था और धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन समय और परिस्थितियों के प्रभाव में अपने मार्ग से भटक गया। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन चाहे कितना ही गिर क्यों न जाए, ईश्वर की कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। कभी कभी अंतिम क्षण में लिया गया भगवान का एक नाम भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। तो आइए शांत मन और श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं अजामिल की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि नारायण नाम स्वयं मोक्ष का मार्ग है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में अजामिल अत्यंत पवित्र, सदाचारी और धर्मनिष्ठ था। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया था, गुरुजनों की सेवा की थी और अपने माता पिता की पूरे मन से सेवा करता था। उसका जीवन संयम, तप, सत्य और नियमों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन यज्ञ हवन करता, भगवान का स्मरण करता और ब्राह्मणोचित कर्तव्यों का पालन करता था। परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। एक दिन अजामिल वन से जल लेने गया। वहीं उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने एक स्त्री को देखा जो सांसारिक भोगविलास में लिप्त थी और एक पुरुष के साथ आलिंगन कर रही थी। वह दृश्य अजामिल के मन में कामना जगा गया। वर्षों की साधना और संयम एक क्षण में डगमगा गए। उसकी बुद्धि पर वासना का पर्दा पड़ गया और वह अपने विवेक को खो बैठा। धीरे धीरे अजामिल का पतन होने लगा। उसने अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया। वह उसी स्त्री के साथ रहने लगा और सांसारिक जीवन में डूब गया। अपने भोग विलास को चलाने के लिए उसने छल, कपट, चोरी और अन्य पाप कर्मों का सहारा लिया। जो ब्राह्मण कभी धर्म का प्रतीक था, वही अब पापों में लिप्त हो चुका था। समय बीतता गया। अजामिल की जवानी ढल गई, शरीर दुर्बल हो गया और पापों का बोझ बढ़ता चला गया। फिर भी उसके हृदय के किसी कोने में उसकी पुरानी पवित्रता की एक छोटी सी चिंगारी अब भी जीवित थी। उसे अपने जीवन पर कभी कभी पश्चाताप होता, किंतु वह उससे बाहर नहीं निकल पाता। उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा उसे अत्यंत प्रिय था। मोहवश उसने उस बालक का नाम नारायण रख दिया, यह जाने बिना कि यह नाम स्वयं परमेश्वर विष्णु का है। अजामिल उस बालक से अत्यधिक प्रेम करता था और उसका सारा मन उसी में लगा रहता था। फिर वह समय आया जब मृत्यु ने उसके द्वार पर दस्तक दी। अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, श्वास टूट टूट कर चल रही थी और मन भय से भरा हुआ था। तभी उसने एक भयानक दृश्य देखा। 3 अत्यंत डरावने प्राणी, काले शरीर वाले, लाल लाल अग्नि जैसे नेत्रों से युक्त, हाथों में पाश, रस्सियां लिए खड़े थे। वे थे यमदूत, धर्मराज यम के सेवक, जो पापियों की आत्मा को ले जाने आते हैं। उनकी भयानक आकृति देखकर अजामिल का हृदय कांप उठा। वह न हिल सका, न बोल सका। भय और निराशा से उसका मन भर गया। उसी अंतिम क्षण में उसका मन सहज ही उस व्यक्ति की ओर गया जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसका छोटा पुत्र। अपने अंतिम बल को समेटकर अजामिल जोर से पुकार उठा, नारायण नारायण। वह अपने पुत्र को बुला रहा था, किंतु उसके मुख से निकला यह नाम स्वयं श्रीहरि विष्णु का था। जैसे ही यह नाम उच्चारित हुआ, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के तेजस्वी दूत विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए।
उनके रूप शांत, सुंदर और दिव्य थे। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, जिस व्यक्ति ने भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया है, चाहे अज्ञानवश ही क्यों न हो, वह पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत स्तब्ध रह गए। वे इस दिव्य नियम से अनजान थे। वे तुरंत यमराज के पास लौटे और पूरी घटना सुनाई। धर्मराज यम ने क्रोध नहीं किया, बल्कि विष्णु नाम की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा, जहाँ भक्ति आरंभ होती है, वहाँ मेरा अधिकार समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वह भक्त अज्ञान में ही क्यों न हो। इस प्रकार अजामिल को जीवन दान मिला। इस घटना से अजामिल का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसे अपने पापों का गहरा पश्चाताप हुआ और उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। वह हरिद्वार चला गया, जहां उसने शेष जीवन तप, ध्यान, भक्ति और भगवान नारायण के स्मरण में बिताया। अंततः वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। यह कथा हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। नारायण नाम में पापों को नष्ट करने, आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष देने की अद्भुत शक्ति है। जीवन के अंतिम क्षण में किया गया एक सच्चा स्मरण भी अनंत अंधकार को मिटा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।